नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो खबर हमने आपको सबसे पहले बताई थी, उस खबर को लेकर ताजा अपडेट यह है कि कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी की बैठक में कमोडिटी डेरिवेटिव में एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की एंट्री पर सहमति बनी है। इस बैठक में हालांकि अंतिम फैसला सेबी को लेना है, लेकिन सीडेक की इस मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी है कि एफपीआई की एंट्री कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में होनी चाहिए। इतना ही नहीं, न सिर्फ नॉन एग्री कमोडिटी में बल्कि एग्री कमोडिटी में भी एफपीआई की एंट्री पर सीडेक मेंबर के बीच सहमति बनी है। अब अंतिम फैसला सेबी को लेना है। इस पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त तरुण लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, आपको पल पल का अपडेट इस खबर को लेकर दे रहे हैं। तरुण बताइए। बिल्कुल मृत्युंजय, जैसे मैं बताना चाहूँगा, पिछले हफ्ते बुधवार को हमने स्टोरी ब्रेक करी थी कि कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी आज मिलेगी और उस पर चर्चा करेगी क्या एफपीआई को एग्री नॉन एग्री सेगमेंट में शुरू की मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं। तो अब जो डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन में ये साफ तौर से निकल के आया है, ना केवल नॉन एग्री, इवन एग्री कमोडिटीज के लिए भी एफपीआई की एंट्री मंजूर कर देनी चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये सीडेक कमेटी एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो सेबी की तरफ से अपॉइंट किए हुए मेंबर्स होते हैं। इसमें एक्सचेंज ब्रोकर्स और जो एग्री नॉन एग्री के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इस कमेटी में होते हैं। इस कमेटी के बाद अब ये डिस्कशन पेपर एक तैयार किया जाएगा सेबी की तरफ से और मार्केट का एक व्यू पॉइंट लिया जाएगा कि मार्केट क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में एक पब्लिक कमेंट उस डिस्कशन पेपर में लिया जाएगा। उसके बाद ये बोर्ड में आएगा ये एजेंडा, उसके बाद इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन जो डिस्कशन पेपर है, जो डिस्कशन हुआ है, उसके हिसाब से एफपीआई को नॉन एग्री और एग्री दोनों में मंजूरी दी गई है। लेकिन एग्री में वही कमोडिटीज होंगी जो कि इन्फ्लेशन से दूर हैं, जो सेंसिटिव नहीं है इन्फ्लेशन से, उन्हीं को ही एग्री कमोडिटीज में रखा जाएगा। क्योंकि यदि एग्री कमोडिटीज को में यदि एफपीआई लागू कर देते हैं जिनका जहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है तो प्राइसेस एकदम से बढ़ सकते हैं। बिल्कुल तरुण, आप बने रहे, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और सबसे पहले ये जानकारी आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं। सीडेक की मीटिंग आज हो रही है और उस मीटिंग से निकल कर आया है। तरुण ने इस खबर को पहले ब्रेक किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीके अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं एसएमसी ग्लोबल के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डीके जी, आप बताएं सर कि हालांकि अभी सेबी को अंतिम फैसला लेना है, लेकिन सीडेक के मेंबर के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि एफपीआई की एंट्री कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में होनी चाहिए। आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ये बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? बिल्कुल मृत्युंजय, मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। खासकर अगर हम देखें कि फर्स्ट राउंड के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स को, पीएमएस को और एआईएफ कैटेगरी 3 को कमोडिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया गया था, और उसके बाद जो एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज हैं जिनका कि इंडिया के अंदर एक्सपोजर है, उनको हेजिंग अलाउ की थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसिंग था कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, क्योंकि अगर हम देखें इक्विटी मार्केट में वो 10 से 15% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन प्लेयर्स को कमोडिटी मार्केट में पहले अलाउ नहीं था। और अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है कि उनको अलाउ किए जाने की बात चल रही है, आई थिंक ये बहुत ही वेलकम डेवलपमेंट है, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी ह्यूज परचेजिंग पावर है और इससे उनके आने से इस मार्केट में काफ़ी डेप्थ आएगी। और मार्केट के अंदर चूंकि ये फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके साथ साथ नई प्रैक्टिसेस, नए काम करने के तरीके आते हैं। और इंडियन कमोडिटी मार्केट जो कि अब काफ़ी मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा रेगुलेटेड मार्केट है, मार्केट काफ़ी मैच्योर्ड हो गया इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और अब पार्टिसिपेंट्स भी अगर इसमें आ जाएंगे तो जो 3 P है जिनकी हम बात करते हैं, ट्रिपल P, वो तीनों इसमें प्रेजेंट होंगे और ये इस मार्केट के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। तो आप कह रहे हैं कि ये मार्केट के लिए बहुत शुभ संकेत है। सर, एक सवाल आपसे और, क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि पहले नॉन एग्री में एंट्री हो एफपीआई की, उसके बाद एग्री में। क्या, हालांकि तरुण बता रहे हैं कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज हैं उसको लेकर सहमति नहीं बनी है सीडेक मेंबर के बीच, उसके अलावा बाकी कमोडिटी में एंट्री हो सकती है। लेकिन आप जरा बताएं सर कि क्या एग्री का मार्केट हमारा इतना अभी तैयार है, मैच्योर्ड है एफपीआई की एंट्री के लिए? डीके जी देखिए, जो बात की गई है कि नैरो कमोडिटीज और सेंसिटिव कमोडिटीज, उनमें अभी एफपीआई को अलाउड नहीं होगा। आई थिंक ये बिल्कुल सही है। और जो बाकी एग्री कमोडिटीज है और नॉन एग्री कमोडिटीज है, उनके अंदर हमारे यहाँ चूंकि उसका मार्केट काफ़ी साइज काफ़ी बड़ा है
आज हम अगर किसी भी एग्री कमोडिटी जो वाइड कमोडिटीज हम जिनको बोलते हैं, अगर उसमें उनको अलाउ किया जाता है, और नॉन एग्री कमोडिटी जो कि एक बहुत बड़ा स्पेस है, और आज हमारे इंडियन हेजर्स जिसकी वजह से, क्योंकि अभी मार्केट में इतनी डेप्थ नहीं है, एफपीआई के आने से वो डेप्थ काफी बढ़ेगी, तो उसका बेनिफिट पूरे इकोसिस्टम को होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, और एफपीआई के आने से इस मार्केट के अंदर एक जो मिसिंग लिंक था, आई थिंक वो मिसिंग लिंक भी पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एफपीआई के आने से जो इंडियन डोमेस्टिक जो हेजर्स है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो पार्टिसिपेंट्स थे जो कि अभी इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, आई थिंक वो सारे पार्टिसिपेंट्स अभी इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, और इससे काफी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, और अल्टीमेटली कमोडिटी मार्केट के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा ये। तरुण, इसमें प्रोसीजर क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी सीडेक की मीटिंग में ये अभी सहमति बनी है, हालांकि अंतिम फैसला सेबी को लेना है कि कैसे इसको रोल आउट करेंगे, तो इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है? क्या अगर सीडेक रिकमेंड कर दे तो क्या ये फैसला होना ही होता है, या फिर नहीं भी हो सकता है? मतलब क्या पूरा प्रोसीजर क्या होता है इसके बाद? बिल्कुल मृत्युंजय, मैं बताना चाहूंगा कि सीडेक एक एक्सपर्ट कमेटी का ग्रुप है। ये सेबी ने सभी जो सेगमेंट है, चाहे प्राइमरी मार्केट हो, सेकेंडरी मार्केट हो, कमोडिटीज हो या टेक्नोलॉजी हो, सभी के लिए एक कमेटी बनाई हुई है। सेबी जिस चीज को अमल करना चाहता है तो पहले इन कमेटी के सामने जाता है। अच्छा। और उनसे एक डिस्कशन करता है कि हम ये करना चाह रहे हैं, आप लोगों का क्या व्यू है, क्योंकि इस कमेटी में जो लोग हैं वो एक्सपर्ट लोग, राइट, अपने अपने सेगमेंट में एक्सपर्ट हैं, चाहे वो एक्सचेंजेस के हों, ब्रोकर्स हों, का रिप्रेजेंटेशन हो, या जो लोग एग्री में कई सालों से या नॉन एग्री में कई सालों से काम कर रहे हैं, वो लोग हैं। अब इसके बाद जाएगा ये डिस्कशन पेपर में, क्योंकि जो सेबी चेयरमैन है अजय त्यागी जी, उनका सिंपल सा व्यू पॉइंट है। ठीक है, हमने एक्सपर्ट से पूछा, लेकिन पब्लिक से भी पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं। तो वो मोस्टली जितने भी नए चीजें हैं वो पहले डिस्कशन पेपर लेकर आते हैं। डिस्कशन पेपर के बाद वो जाएगा बोर्ड में, सेबी का बोर्ड इसको डिसाइड करेगा। और क्योंकि एफपीआई का मामला है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। सीबीडीटी इन्वॉल्व होगा, सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि टैक्सेशन का भी इशू इसमें आएगा कि किस तरीके से टैक्सेशन होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वहां से पैसा आना जाना, सारी जो ट्रांजेक्शन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। तो इन सब चीजों के बाद ये लागू हुआ, लेकिन समय जरूर लगेगा। लेकिन एक इंटेंट क्लियर है कि सेबी अब एफपीआई को कमोडिटीज में एंट्री देने को तैयार है। ये देखिए, बहुत डिटेल में तरुण ने ये पूरा प्रोसेस समझाया कि कैसे इसके बाद पूरी प्रक्रिया होगी। तरुण, आप डीके जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं? डीके सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि एफपीआई इंडिया आएंगे, इंडिया में हेज करेंगे। मैं ये, क्योंकि उनके पास विदेश के अंदर भी तो ऑप्शन है, वो पर्टिकुलर इंडिया में आके क्यों अपने आप को हेज करेंगे? जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपने ऑलरेडी एलिजिबल फॉरेन इन्वेस्टर खोला था 2018 में, जिसमें एक एंटिटी आई। तो जो नाइमेक्स में जो अपने आप को ट्रेड कर रहा है, या दुबई ट्रेड कर रहा है, या सिंगापुर ट्रेड कर रहा है, वो इंडिया में क्यों आएगा? इंडिया में क्यों ट्रेड करना चाहेगा? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगले 5 से 10 साल मेरे हिसाब से इंडिया एक बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर होने वाला है इकोनॉमी के अंदर। और क्योंकि हम एक कमोडिटी इकोनॉमी है, हमारा कमोडिटी का शेयर अल्टीमेटली, अगर आप कमोडिटी की अगर हम ट्रेडिंग देखें एक्सचेंज के अलावा, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और एक्सचेंज के अंदर अब चूंकि एक्सचेंज काफ़ी मैच्योर हो गया है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ जो एक बहुत बड़ा रिस्क पहले लगता था कि एफपीआई आएंगे तो वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, बट अभी सेबी ने जिस हिसाब से इसको रेगुलेट किया है, जिस हिसाब से अभी चेक्स एंड बैलेंसेस पुटिंग प्लेस कर दिए हैं, और जिस हिसाब से मार्जिन सिस्टम है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग हब होने वाला है। और कोई भी प्लेयर बाहर का इंडिया को अफोर्ड नहीं कर सकता मिस करने का। तो ये प्लेयर्स डेफिनेटली इंडिया के अंदर आएंगे। और इंडिया के अंदर एक खास बात जो हुई है कि अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, धीरे धीरे वो जो कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट है वो सब डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर इस इंडिया के एक्सचेंजेस के अंदर इंडिया डिलीवरी सिस्टम है, तो काफ़ी प्लेयर्स का जो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट होगा यहाँ पर एक्सपोजर लेने का। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन बनने वाली है इवन एफपीआई के लिए। और जिस हिसाब से हमने इक्विटी मार्केट में देखा है कि इंटरेस्ट है एफपीआई का, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट में भी उन लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट होगा। अच्छा सर, एक सवाल और डीके जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन अभी भी जो हम नॉन एग्री कमोडिटी की अगर हम बात कर लें तो हम प्राइस सेटर नहीं है ऑलमोस्ट कमोडिटी में। तो क्या इसको लेकर कोई दिक्कत आएगी, या इसको लेकर के एफपीआई का इंटरेस्ट कुछ कम होगा? चाहे वो आप बुलियन ले लें, एनर्जी ले लें, मेटल ले लें,
वहां पर अभी भी प्राइस सेटर की भूमिका में हम ठीक तरीके से नहीं आ पाए हैं सर। इसको लेकर कोई दिक्कत होगी सर एंट्री में या वॉल्यूम में? मृत्युंजय जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इनिशियली डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे, बट चूंकि अभी इंडिया में इंडाइसेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए, इंडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शंस भी आ गई है, तो अभी एक जो प्रोडक्ट किटी है वो काफी कंप्लीट है, जिसको मैं बोल रहा था कि प्रोडक्ट पॉलिसीज एंड पार्टिसिपेंट। तो उस हिसाब से इंडिया का मार्केट ऑन मैच्योरिटी चल रहा है, और ऐसे मार्केट के अंदर शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा इनिशियली चैलेंज रहे, लेकिन अगर इसको ढंग से हैंडल किया जाए तो एफपीआई के लिए काफी इंटरेस्टिंग मार्केट होगा। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया डीके जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि अगर इस पर अंतिम फैसला हो जाता है, सेबी की मंजूरी मिल जाती है, तो आप कह रहे हैं कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। तरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सबसे पहले खबर दी, डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से अभी कमोडिटी मार्केट को मजबूत करने के लिए बातचीत चल रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की एंट्री पर सीडेक यानी कमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी कमेटी, जो कि सेबी की बनाई हुई कमेटी है, उस बैठक में सहमति बनी है। अब अंतिम फैसला सेबी को लेना है। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसका बड़ा इंपैक्ट होगा, बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, कमोडिटी मार्केट की ग्रोथ बढ़ेगी, कमोडिटी मार्केट मजबूत होगा और इसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी एफपीआई की एंट्री के बाद। ये खबर सबसे पहले हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताई थी कि क्या खबर होने वाली है। आज जब ये फैसला हुआ है तो जो सोर्सेस हमारे हैं, अभी हमारे संवाददाता तरुण ने इस खबर को ब्रेक किया कि इस तरह की जानकारी आ रही है कि सीडेक के बीच सहमति बन गई है। हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं, अनुज गुप्ता हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के और जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुज जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप भी कमोडिटी मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, आपको लगता है कि बहुत अभी जरूरत है इस तरह के फैसले की? जी मृत्युंजय, गुड इवनिंग। देखिए, ये जो फैसला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो मार्केट की डेप्थ है वो बढ़ेगी, और अगर हम देखें तो जब एफपीआई मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम्स हैं और जो मार्केट पे लोगों का विश्वास है वो और बढ़ेगा, क्योंकि जब मार्केट की वॉलिटिलिटी बढ़ती है और जब डेप्थ आती है तो एंट्री एग्जिट ईजी हो जाता है। और ये सामने आता है कि मार्केट जो है वो काफी मैच्योर होती हुई दिख रही है। हालांकि अगर हम देखें तो अभी करीबन 18 साल हुए हैं मार्केट को, तो अगर एफपीआई आते हैं तो यहाँ पर मार्केट की जो मैच्योरिटी है और जो मार्केट की डेप्थ है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे इन्वेस्टर का जो विश्वास है वो इस मार्केट पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जिगर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपको क्या लगता है कि आना चाहिए, भी नहीं आना चाहिए? जी देखिए, बिल्कुल ही आना चाहिए, बिकॉज हमने देखा है कि वैसे इंडियन कमोडिटीज मार्केट काफी अच्छे से मैच्योर हो चुका है, और जिस तरह से जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, जैसे कि एफपीआई को लाने की बातें करी है और आगे जाके ये और सेबी तक भी प्रपोज किया जाएगा और कि ये आगे इम्प्रूव होगा, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल से आना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। बिकॉज जैसे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मार्केट डेप्थ की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आगे ये मार्केट और ज्यादा बड़े लेवल्स पर और बड़े वॉल्यूम्स इसमें डेवलप हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल लोगों का जरूर से काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो बिल्कुल ही सहमत हूं कि एफपीआई की आने से मार्केट में काफी ज्यादा मैच्योरिटी दिखेगी। ओके, तो ये राय आप दोनों की भी है। चलिए आप बात करते हैं कि आज शाम के लिए मार्केट में क्या होना चाहिए, और खास करके आज नॉन एग्री में एग्री कमोडिटी में बहुत बड़ा एक्शन दिखा है। सोयाबीन में बड़ी तेजी आई है। अनुज जी, आप बताएं, और बढ़ेंगे क्या सोयाबीन के दाम, या आपको लगता है कि जितनी तेजी आनी थी आ गई, अब यहां से आगे नहीं? देखिए, ऑलमोस्ट 6% के सर्किट हमने सोयाबीन में देखे हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर है यहाँ पर कुछ चेंज होते हुए दिखाई दिए हैं। यूएस में क्रॉप कम आने का सबसे बड़ा एक जो रीजन है वो यहाँ पर देखने को मिला है। हमें लगता है कि अभी और यहाँ पर कुछ तेजी बाकी रह सकती है, क्योंकि जिस तरीके के यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़े हैं और फंडामेंटली जो सपोर्ट मिला है, मुझे लगता है कि अभी और यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर में 5,900 से लेकर 6,000 तक के लेवल आपको यहाँ जल्दी देखने को मिलेंगे, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 6,000 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको 6,200 तक के भी लेवल सोयाबीन में आ सकते हैं। तो ट्रेंड इसका अभी पॉजिटिव बना है, और मुझे लगता है कि सोयाबीन अब एक आउट परफॉर्म की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और 6,000 से लेकर 6,200 तक का टारगेट आपको नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी है सोयाबीन के ऊपर। ठीक है, जिगर, आपका व्यू एग्री मार्केट में खास करके ग्वार के ऊपर क्या होगा? ग्वार में बहुत तेज गिरावट आई है, क्या देख रहे हैं आप आगे का आउटलुक?
जी, जिस तरह से ग्वार में गिरावट आई है, मुझे लगता है कि थोड़ा-सा और करेक्शन मार्केट में आता हुआ दिख सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो मुझे लगता है कि जो भी ट्रेडर्स हैं, उनको एक शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग की मोमेंटम दिख सकती है ग्वार सेट में और ग्वारकम में। तो ओवरऑल बायस जो है वो एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक सेलिंग की रिकमेंडेशन रहेगी ग्वार सेट और ग्वारकम दोनों में ही। ठीक है, तो ये राय आपकी है ग्वार सीड और ग्वारगम में। ओके, जीरा वायदा यहाँ पर भी आज तेजी का माहौल रहा है। क्या लगता है आपको अनुज जी, अभी और दाम बढ़ेंगे क्या जीरे के? देखिए, जीरा में हमने पिछले हफ्ते भी तेजी देखी थी और ये हफ्ता भी हमने एक पॉजिटिव भी आते हुए देखा है। इवन अगर हम सभी मसालों को देखें, जीरा, टर्मरिक या कोरिएंडर, सभी में तेजी रही है। हमें लगता है कि जीरा में जो ट्रेंड रहेगा वो आगे पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी है और डोमेस्टिक डिमांड भी है। साथ में जो सोइंग एक्टिविटी है वो भी थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, जिसकी वजह से जीरा को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि जीरा में ट्रेंड आगे पॉजिटिव रहेगा और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जल्दी ही यहाँ पर 17,000 तक के लेवल जीरा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि जीरे में भी क्या करना चाहिए। जिगर, गोल्ड का मार्केट आज शाम के लिए आपको कैसा दिख रहा है? क्या गोल्ड में अभी बाई करके चलना ठीक रहेगा? क्या करना चाहिए गोल्ड में? जी देखिए, गोल्ड में हम लोग तो देख रहे हैं कि वैसे तो मार्केट थोड़ा सुस्त है, थोड़ा एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिख रहा है। बट जिस तरह के पिछले कुछ दिनों में हमने ओवरऑल मोमेंटम देखा है, ये जो मोमेंटम है ये तेजी का है। गोल्ड के जो प्राइसेस है 1833 $35 जो काफी एक कंसोलिडेशन का रेंज था, वो ब्रेकआउट करके हायर रेंज पे सस्टेन हो रहा है। तो जो मोमेंटम है वो तेजी का बना हुआ रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले कुछ एक से 1.5 महीने में 1915 से लेकर 1960 तक के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे गोल्ड में। और अगर ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें M6 के लेवल पे, तो मुझे लगता है कि 50,000 250 से 750 के भी लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज के सेशन में भी तकरीबन अगर 80 से 90 रुपए की भी गिरावट आती है, तकरीबन 49,200, तो वो एक ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा एंट्री पॉइंट रहेगा इंट्राडे बाइंग के लिए। 49,025 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं और 49,500 के टारगेट सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।